बीच तो उस साइड पे है। अभी पिक्चर खींचते हैं रात को। अभी लेते हैं। और छोटे छोटे देखें जहाज। Hello, my YouTube family. How are you all? And welcome back to our channel अहमदन कशमाला। और आज का व्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं डाउनटाउन टोरंटो। एक्चुअली ये तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी की वीडियो है और इट वाज अ वीकेंड और सही गर्मियाँ थी और सबका बस यही दिल था हर किसी का कि सब बाहर जाएं घूमें क्योंकि समर्स बिल्कुल एंड होने वाली हैं। जिस तरह भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है और डाउनटाउन में यूजुअली बहुत रश होता है, लेकिन वीकेंड्स पे स्पेशली इन समर्स और होता है जब भी कोई फेस्टिवल हो या कोई फेस्टिवल ना भी हो, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गो आउट इन समर्स। और अब क्योंकि ख़त्म हो रही थी समर्स तो हमारा भी यही प्लान था कि हम डाउनटाउन में जाएं टोरंटो आइलैंड्स। मैं कभी नहीं गई, अहमद एक दफ़ा होकर आ चुके हैं, लेकिन विद फैमिली दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम। और जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह गाड़ियां हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी हमें कि हम गाड़ी पार्क कर सकें। सबसे बड़ा डाउनटाउन का मसला वो ये कि गाड़ी पार्क करने को नहीं होती। दो इट्स ऑलवेज पेड पार्किंग, हर जगह पेड पार्किंग है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड पार्किंग जहाँ पे आप करीब में पार्क कर सकें। साथ साथ हम तस्वीरें भी खींच रहे थे, साथ साथ हम पार्क भी कर रहे थे और हम जा रहे थे अब टोरंटो आइलैंड की तरफ। टोरंटो आइलैंड की तरफ जाने के लिए पहले आपको एक टर्मिनल पे जाना होता है, फेरी टर्मिनल होता है, वो आपको टोरंटो आइलैंड लेकर जाता है। सो हियर यू गाइस कैन सी यहाँ पर एक आर्मी अप्रिसिएशन डे भी था जिसमें एक उनकी व्हीकल भी आई हुई थी, कुछ उनके आर्मी ऑफिसर्स भी थे और लोग उनकी व्हीकल देख रहे थे। साथ साथ समर फेस्टिवल भी चल रहा था और आप लोगों ने एक जो इतना बड़ा जाइंट डक जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, विच वॉज आई वुड से सबसे ज़्यादा हर कोई इसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इसके साथ तस्वीरें खींच रहा था, हम भी उसकी खींच रहे थे। और क्योंकि ये एक समर फेस्टिवल था इस वजह से डक को इस तरीके से उन लोगों ने प्रेजेंट किया था। साथ साथ बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी थे। रश आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश था लोगों का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड शॉट, हर जगह डक्स थे। एंड एज यू कैन सी आई फाइंड दिस क्यूट लिटिल वैगन विच हैड सो मैनी डक्स अराउंड इट, लेकिन इट वॉज सो गुड, बहुत अच्छा लग भी रहा था ऑब्वियसली। साथ साथ हम स्टॉल्स को विजिट कर रहे थे। हेलो फ्रेश था, पोटीन जो कि कनाडा में बहुत फेमस है, इट्स अ कनेडियन डिश। पोटीन इट्स विद फ्रेंच फ्राइज विद लॉट्स ऑफ स्टॉक, वेजिटेबल और चिकन और बीफ स्टॉक विद लॉट्स ऑफ चीज कर्ड्स। So it's a very nice dish if you like potatoes, which everybody does. तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगे। साथ साथ जो व्यू था, बहुत सारी टैक्सीज थी, वाटर टैक्सीज। नाउ इट्स अप टू यू, आप अपनी पर्सनल टैक्सी कर सकते हैं या फिर आप फेरी ले सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी प्राइस रेंजेस होती हैं। टैक्सी ऑब्वियसली इट्स टैक्सी सिर्फ आप होते हुए आपकी एक पर्सनल व्हीकल हो जाती है। इट कॉस्ट यू मोर देन अ फेरी। फेरी में इट्स लाइक कम्यूनल, बहुत बड़ी सी बात है, आप उस तरह आप सोच लें। तो दोनों की प्राइसेस में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इट्स एन एक्सपीरियंस, आपको कौन सा चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस करना था कि मैं सबके साथ, अकेले क्या मज़ा आएगा। तो हम लोग निकले फेरी टर्मिनल की तरफ और यहाँ पर हम जा रहे हैं। हर जगह जैसे आप देख सकते हैं टिकट्स की तरफ हमें इशारा कर रहा है और हम उसकी तरफ ही जा रहे थे। एंड इट वाज जेक लेटन फेरी टर्मिनल। यहाँ बहुत ज़्यादा रश था जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको कोई चीज़ करनी होती है और एक सीज़न, प्राइम सीज़न चल रहा होता है तो रश तो ऑब्वियसली होगा और इसी वजह से मज़ा आता है कि लोग हैं, हम सब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। सो आप देखें और मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि हमने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की। A few inches later. तो गाइस यहाँ आपने देखा कि
एक बहुत बड़ा सा स्केड्यूल था जिसमें सारी चीज़ें बता रहे थे। यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स हैं टोरंटो आइलैंड के, एक हनलास पॉइंट है जिस पे हम बेसिकली जा रहे थे, और उसके अलावा एक पॉइंट था विच वाज द सेंटर आइलैंड पॉइंट एंड द अदर वन वाज द वर्ड्स आइलैंड। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ये 3 मुख्तलिफ जगहों पर आपको लेके जाएंगे, पर आप आपस में चलकर उन जगहों को एक्सेस कर सकते हैं 2 से 3 किलोमीटर्स की वॉक पे। हमने हनलास पॉइंट इस दफ़ा चूज़ किया। हमने कहा लेट्स ट्राई आउट द बीच, बिकॉज हनलास पॉइंट पे बीच था। जो मेन सेंटर पॉइंट है इट्स मोर ऑफ अ प्लेस जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, जहाँ थोड़ा सा आइलैंड भी है। इट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, क्योंकि वहाँ बहुत लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने शॉप्स वगैरह बहुत सारी अम्यूजमेंट चीज़ें बनाई हुई हैं। मेरे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बीच जाना था, तो दैट्स व्हाई वी टुक द हनलास पॉइंट। और इसकी फेरी, सारी फेरीज एक जैसी थी, लेकिन बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। मज़े का एक्सपीरियंस इस वजह से था, आपको पूरी स्काई लाइन नज़र आती है टोरंटो की, टोरंटो डाउनटाउन की। और ऑब्वियसली समंदर अगर किसी को भी अच्छा लगता है तो इट लुक्स वेरी सूथिंग एंड इट वाज अ वेरी, क्योंकि समर जब एंड हो रहे थे तो वो जो एक समंदर में वैसे ही थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, तो आप जब गर्मी से बिल्कुल हल्की सी ठंडक की तरफ आते हैं तो इट ऑलवेज फील्स वेरी फ्रेश। और ना आपको ना समंदर वैसे ही थोड़ा अट्रैक्ट जिसको करता है, और मुझे करता है, तो मैं वैसे ही फ्रेश हो जाती हूँ। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, पीछे आप देख सकते हैं कि सारी स्काई लाइन नज़र आ रही है, और मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, बट इट वॉज एक्चुअली एवरीबडी वांटेड टू हैव अ गुड लक। और उसके बाद हम बस पहुँच गए, और जैसे ही हम पहुँचे, लेकिन तस्वीरें साथ साथ ऑब्वियसली ले ली। तो जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा आपको जब नजर आता है ना, इट लुक्स सो गुड। एंड व्हाट हैपेंस, जो हनलास पॉइंट है उसके साथ ही एक एयरपोर्ट है। सो आपको साथ साथ आपको नजर आ रहा है बिल्कुल करीब से एक जहाज लैंड कर रहा था, एयरप्लेन, विच वाज वेरी कूल इन इटसेल्फ। मैंने पहली दफा देखा है तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम हनलास पॉइंट बीच पहुंच गए, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब वी आर जस्ट ऑन आवर वे, कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तो आप भी ये सब सीनरी इंजॉय करें साथ साथ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है, वह लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और रिंग को, आपने नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है। और यहाँ से भी आप जैसे देख सकते हैं हम बीच की तरफ तकरीबन पहुँच चुके हैं। मुझे बहुत सारी पिक्चर्स लेनी थी क्योंकि स्काई लाइन बहुत खूबसूरत लग रही थी, और इस तरीके से वाटर टैक्सीज भी जो मैंने आपको बताई थी, देखा वो वाटर टैक्सीज भी आ रही हैं। सो ये दोनों चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन आप कर सकते हैं, टिकी टैक्सी, वाटर टैक्सी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। लेकिन यहाँ बैठ के मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी। इफ यू वांट टू सी दोज पिक्चर्स, यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम विच इज़ कशमालास लाइफस्टाइल, दैट्स द हैंडल। और मैंने यहाँ बहुत सारी तस्वीरें ली बिकॉज वो सच अ पिक्चर प्लेस। और लोगों ने कोई बहुत पुराना जहाज, सारी चीज़ें लगाई हुई थी विद जस्ट टू मेक ऑब्वियसली द एस्थेटिक, एंड इट ऑल लुक्ड वेरी गुड। और सबसे ज़्यादा आप इंजॉय तब करते हो जब आपके बच्चे भी इंजॉय करते हैं साथ साथ। सो माई किड्स वर वेरी एक्साइटेड, दे वांटेड टू गो टू द बीच। और जब मैं बार बार तस्वीरों के लिए रुक रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़ा इरिटेट हो रहे थे कि चलें बस, क्योंकि ऑब्वियसली शाम भी होने वाली थी, तो हमें था कि अच्छा चलें हम बस जल्दी जल्दी चलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आई वांटेड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एज वेल, so that was I was doing. लेकिन I just wanted to take my own sweet time to enjoy what I was just seeing it. So that's what I was doing. और ये जो हनलास पॉइंटेड एडवर्ड हनलास है, उसके ऊपर बेसिकली ये पॉइंट नाम उनको दिया है। So this was all the little bit of tidbit information which they had, which I also captured.
और हम बीच आ चुके हैं। बीच की मैंने बहुत कम वीडियो ली है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे एंड आई वांटेड टू स्टे एट दैट मोमेंट। तो बीच मैंने बहुत कम फुटेज ली और बीच में बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन वापसी भी जाना था और शाम जैसे Later होनी थी that same तो फिर evening. उसके बाद आपकी फेरी ख़त्म हो जाती है, तो हमें उसका भी बहुत ख्याल रखना था। और वापसी में गाइस जो स्काईलाइन का व्यू था डाउनटाउन की, ओ माय गॉड, इट वाज लेट एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और इवन अच्छी खासी ठंड भी हो गई थी। आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो। Don't forget to like this video and give this video a thumbs up. See you in the next vlog.